मिनट्स बाद दूसरा मार्शमेलो मिलेगा। बट सामने वाला जो मार्शमेलो है, आफ्टर 10 मिनट्स क्या हुआ कि वो बंदा ही नहीं आया फॉर एग्जाम्पल, एंड जो सामने वाला मार्शमेलो था वो भी गायब हो गया। सो मार्केट्स आर वेरी मायोपिक. Markets work on near-term tailwinds also, and businesses where near-term growth is really fast. So markets will generally re-rate businesses or will give preference to companies where immediate term में, that is next 1 to 2 years में, earnings growth are really supreme. लॉन्ग टर्म में मार्केट्स विल गिव वैल्यूएशन टू बिजनेसेस जहां पे टर्मिनल वैल्यू ग्रोथ है, जैसे आपके ये वरुण बेवरेजेस ऑफ द वर्ल्ड हो गया, एशियन पेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हो गया, ये 5-10 साल की ग्रोथ है। बट जहां पे अगले 1-2 साल की ग्रोथ मार्केट को ज्यादा दिख रही है, तो मार्केट्स हमेशा मार्शमेलो टेस्ट को भूल के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए जाती है. मार्केट्स आर मायोपिक क्रीचर्स, राइट. तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, ये मार्केट का नेचर. और मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या एग्जाम्पल्स हैं, राइट, कि अर्निंग्स की स्टडी करनी क्यों जरूरी है. जैसे आपको यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ एसजेएस इंटरप्राइजेस का, अनदर कंपनी लिस्टेड. एंड अगर आप यहाँ देखेंगे पी रेशो पीक पे 31 की गई थी, आज 34 की हो गई है. अब ये 34 की पी की रेशियो क्यों हुई? बिकॉज द कंपनी प्रूव्ड इटसेल्फ बाय शोइंग स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स. कैसे? एक्विजिशन करी वॉल्टर पैक की, एंड फिर कंज्यूमर बिजनेस के अंदर घुस गए, एंड एस्थेटिक्स में डिक्सॉन को भी अभी एज ए कस्टमर एक्वायर करा. तो यूल सी कि ईयर ऑन ईयर क्या हुआ है, कंपनी का 18 करोड़ का पैट अब 28 करोड़ हो गया इस क्वार्टर के अंदर. तो यहाँ पे क्या की टेक अवे है कि फंडामेंटल चेंजेस होती हैं कंपनीज में, उन फंडामेंटल चेंजेस को ट्रैक करना बहुत जरूरी है. जैसे न्यूलैंड लेबोरेटरीज का यहाँ पे जस्ट स्मॉल एग्जांपल, अगेन नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, राइट. सो आई थिंक वी मेड वन ऑफ द वीडियोस ऑन दिस पर्टिकुलर बिजनेस व्हेन इट वाज समवेयर क्लोज टू दिस लेवल. अगेन यू कैन वॉच दैट वीडियो जस्ट फॉर योर इंडिपेंडेंट केस स्टडीज. पर उस टाइम पे न्यूलैंड के मार्जिन थोड़े वॉलेटाइल थे. एंड अब क्या हुआ कि प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो गया, कि जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स थे वो सेल्स का ज्यादा हिस्सा बन गया. If your sales are improving, what will happen if the quality of the business is improving? Your P ratio starts re-rating. 2022 में P ratio 20 की थी, आज P ratio कितने की हो गई है? ऑलमोस्ट अगर आप चेक करेंगे तो 2022-2023 में जो P ratio 18-20 की थी, आज वो P ratio 46 टाइम्स की हो गई है. Why so? Because the earnings of the business have improved. Earnings of the business have gone from 64 crore PAT to 336 crore PAT. And why so that has happened? Simply because product mix of the business ended up changing. अगर आप यहाँ चेक करेंगे जस्ट ओवर एयर कि एक टाइम पे इस बिजनेस में सीडीएमओ बिजनेस, ये जो सीएमएस बिजनेस है, इट यूज्ड टू बी 20-25% लेसर. हाई मार्जिन प्रोडक्ट बिजनेस वाज लेसर. टुडे दैट हैज बिकम Q1 के अंदर तो नियरली 50-55% ऑफ द बिजनेस. तो हाफ ऑफ द बिजनेस अब नियरली हाई मार्जिन बिजनेस से आ रहा है. तो दिस इज वाई द पी एंडेड अप री रेटिंग, राइट. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेंटल मॉडल व्हेन वी आर स्टडिंग द अर्निंग्स, राइट. तो जब भी हम कंपनीज की अर्निंग्स पढ़ते हैं तो हमें क्या दिमाग में लगाना चाहिए कि अर्निंग्स के जो ट्रिगर है वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म इन नेचर है. एक ये क्वेश्चन है. जैसे बैंकिंग सेक्टर में अब सबको पता है कि इनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है और जो क्रेडिट कॉस्ट है, दोनों इस साल खराब होंगे, माने क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेंगे और नेट इंटरेस्ट मार्जिन विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग दिस फाइनेंशियल ईयर वर्सेज द लास्ट फाइनेंशियल ईयर. तो अर्निंग्स के ट्रिगर लॉन्ग टर्म है. नियर टर्म में क्या आएगा? द प्राइवेट बैंक्स विल गो साइडवेज और दे माइट स्टार्ट डी रेटिंग, राइट. दैट इज द स्टडी ऑफ अर्निंग्स, मार्जिन्स ऑफ द बिजनेस एंड द साइकिल, राइट. कि अब किस टाइप के बिजनेस में और किस टाइप के मार्जिन्स उस बिजनेस के, ये हम लेटर ऑन द वीडियो में भी हम देखेंगे. पर मार्जिन्स को स्टडी करना कि कोई कंपनी हायर मार्जिन्स की गाइडेंस दे रही है, लोअर मार्जिन की गाइडेंस दे रही है, वो एक बहुत जरूरी चीज है. बिजनेस ग्रोथ रेट्स, जनरली बिजनेस के क्या ग्रोथ रेट्स हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एंड साथ साथ इंडस्ट्री रेगुलेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगेन ये है तो अर्निंग्स की स्टडी, बट आपको फनी चीज लगेगी. पावर सेक्टर की लोग बात कर रहे हैं काफी. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पावर ग्रिड, राइट. पावर ग्रिड का लॉन्ग टर्म रिटर्न देखते हैं. 2020 से लेके अभी तक पावर ग्रिड हैज बीन अ 4 bagger, राइट. जस्ट टेक एन एग्जांपल. P ratio of Power Grid in 2020 was 7 times. Today it is at 20.5 times, right? Earnings growth of Power Grid. Just take a look at this. Earnings growth of Power Grid in the last 5 years are barely 8% odd. डिविडेंड यील्ड थी 3-4% की डिविडेंड यील्ड थी, तो अर्निंग्स पर डिविडेंड डाल दो तो 12-13% की अगर बनना चाहिए था. बट एक्चुअली में कितना हो गया? स्टॉक 4x हो गया. 4x क्यों हुआ? बिकॉज परसेप्शन अराउंड पावर सेक्टर डूइंग वेल इंप्रूव्ड, क्योंकि पावर सेक्टर में डर है कि डेफिसिट ना हो जाए, राइट. अनदर स्मॉल एग्जांपल, रीसेंट केस स्टडी. यहां पे एग्जांपल लेते हैं सांगवी मूवर्स का.
Now you'll see कि P ratio derated from 33 times to 19 times in this particular quarter. अगर आप यहाँ चेक करेंगे, there was a huge volume selling. Why so? क्यों वो आएगा? परसेप्शन क्यों खराब हो रहा है? अर्निंग्स क्योंकि स्लो हो रही है. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. क्या हो रहा है यहाँ पे कि मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन हुआ ईयर ऑन ईयर. लाइक जून के अंदर देखते हैं 41 करोड़ का पैट था, लास्ट ईयर 42 करोड़ का था. तो मार्जिन लाइक पैट में डी ग्रोथ है एंड मार्जिन में तो और भी डी ग्रोथ है. 60% का मार्जिन हैज गॉन टू 49%. लास्ट क्वार्टर में 60% का मार्जिन वेंट टू 56%, राइट? But again, the idea to understand over here is that the earnings started deaccelerating after a long period of acceleration in sales growth. बिजनेस की ग्रोथ रेट्स क्या है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टू डिसाइड हाउ द अर्निंग्स ग्रोथ विल प्ले विद द पी रेशियो एंड द परसेप्शन ऑफ द कंपनी. अर्निंग्स ग्रोथ के ट्रिगर क्या क्या रहते हैं? एक तो मार्जिन एक्सपेंशन रहता है, एक इंडस्ट्री साइकिल रहता है, उसके साथ साथ एक ऑपरेटिंग लेवरेज रहता है, ये सब आप नोट डाउन कर सकते हैं. एक केपेक्स रहता है, एक रहता है कि प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूवमेंट हो रही है कंपनीज में या नहीं हो रही, एक रहता है कि इंडस्ट्री ग्रोथ रेट्स क्या है, एक रहता है जोग्राफिकल एक्सपेंशन, एक रहता है कि इज द कंपनी अक्वायरिंग टू ग्रो और नॉट. जैसे अगर आप रेट गेन का एग्जांपल लेंगे तो इट इज प्योरली अ कंपनी विच हैज ग्रोन ऑन बैक ऑफ एक्विजिशंस, राइट? इन्होंने दूसरी कंपनीज को अक्वायर कर करके ग्रोथ दिखाई, राइट? तो अगर आप अक्वायर करके ग्रो करें, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल. एसजेएस इंटरप्राइजेस में भी यही हुआ, वॉल्टर पैक करके कंपनी अक्वायर करिए, विच इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द कंपनी इज ग्रोइंग वाया acquisitions, right? तो अगेन इनऑर्गेनिक ग्रोथ है. और एक और रीजन फॉर मल्टीपल पी री रेटिंग का क्या होता है, जैसे हम सुवेन फार्मास्यूटिकल्स में देखते हैं, राइट? तो यहाँ पे आप देखते हैं तो ये कंपनी में क्या प्रॉब्लम थी कि ये जब कंपनी लिस्ट हुई तो आई थिंक 13-14 टाइम्स की पी रेशियो थी. हमने ये दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोस दैट वी कवर्ड ऑन आवर चैनल. वाई सो? बिकॉज एक सिंपल रीजन था, क्योंकि कंपनी में एक सुवेन लाइफ का बिजनेस था जहां पे ये इनोवेटर लाइक ड्रग्स बनाते हैं, जहां पे ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, और एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था. तो एक खराब बिजनेस और एक अच्छा बिजनेस था, और अच्छे बिजनेस का पैसा खराब बिजनेस में जाता था. दोनों क्योंकि इकट्ठे थे तो पी मल्टीपल डिप्रेस था, पर दोनों को जब अलग कर दिया तो पी मल्टीपल सुवेन फार्मा का बहुत ज्यादा री रेट हो गया, क्योंकि खराब बिजनेस में पैसा नहीं जा रहा, राइट? सो इन सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से भी बहुत पैसा बन जाता है, सिंपली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन, right? So that is also one of the reasons why companies की PE ratios can re-rate, because simplification of corporate structure है. So in a nutshell, what is important to understand is that की PE ratio is nothing but the study of perception upon earnings and perception around earnings and macro perception of the sector or the industry. And earnings के तो trigger की हमने बहुत सारे multiple examples की बात करी ली. तो यूजली पी रेशियो को देख के क्या टाइप्स की इन्वेस्टिंग होती है, क्योंकि हम पेग रेशियो में सीखेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट? कई लोग डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं जब बिलो 10 पी पे स्टॉक्स ले रहे हैं. कई लोग ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस की वैल्यूएशन करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, जहां पे पी रेशियो ऑफ अ स्टॉक इज इक्वल टू ग्रोथ रेट्स. तो यहाँ पे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पीईजी रेशियो देखेंगे एंड वील कम बैक टू दिस पर्टिकुलर इन्फोग्राफिक. और एक होती है ऑप्टिमिज्म और मोमेंटम वाली, जहां पे यू डोंट केयर फॉर द पी रेशियोज बट यू आर जस्ट डूइंग इन्वेस्टिंग ब्लाइंडली. So this is the importance of perception upon earnings ratio. With this, I'll go towards the second part. जहाँ second part के अंदर हम लोग जाके क्या करेंगे? In this second part of this video, we'll go and we'll basically learn कि what decides your returns in a stock and what leads to PE re-rating and de-rating. फिर हम क्या करेंगे कि हम लोग थर्ड पार्ट में देखेंगे how can PE fool you. फोर्थ पार्ट में हम देखेंगे पीयर टू पीयर एनालिसिस. फिफ्थ पार्ट में हम करेंगे कि पेग रेशियो फोरकास्टिंग कैसे कर सकते हैं पी रेशियो को यूज करके, एंड क्यों ग्रोथ रेट्स को अकाउंट करना जरूरी है. विद दिस लेट्स गो टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट. तो सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि व्हाट डिसाइड्स द रिटर्न्स दैट यू गेट, कि आपकी जो रिटर्न्स है हाउ दे आर ड्रिवन बाय अ फंक्शन ऑफ परसेप्शन एंड अर्निंग्स ग्रोथ. एंड इसके साथ साथ हम देखेंगे कि व्हाट लीड्स टू पी री रेटिंग, और पी री रेटिंग होती क्या है, एंड व्हाट लीड्स टू पी डी रेटिंग, एंड पी डी रेटिंग होती क्या है. बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स टू लर्न, क्योंकि कई लोगों को यही नहीं पता कि पी री रेटिंग का क्या मतलब है एंड व्हाट कॉजेज इट, एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज पी डी रेटिंग एंड व्हाट कॉजेज इट. विद दिस आई विल जस्ट स्टार्ट सेवरल केस स्टडीज, एंड इसके साथ साथ मैं आपको थ्योरी भी समझाऊंगा कि ये चीज़ें होती क्यों है, कि फंडामेंटल इन्वेस्टिंग में व्हाट इज पी री रेटिंग, व्हाट इज पी डी रेटिंग, और टर्बो इंजन्स ऑफ रिटर्न्स क्या रहते हैं. अब हम देखते हैं कि व्हाट डिसाइड्स योर रिटर्न्स. तो व्हाट डिसाइड्स योर रिटर्न्स इज योर एंट्री प्राइस, विथ योर एंट्री प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ आपकी जो एंट्री पी है. सपोज करते हैं किसी स्टॉक की पी रेशियो 20 है और उसका अर्निंग्स पर शेयर 2 रुपीज है, तो आपका एंट्री प्राइस क्या आएगा? 40 रुपीज, राइट?
आपकी होल्डिंग जर्नी क्या होगी स्टॉक में, कि जो स्टॉक की पी रेशियो है और उसमें ईपीएस ग्रोथ कितनी आती है, दैट इज योर होल्डिंग जर्नी। एग्जिट प्राइस क्या होगा आपका, दैट इज आपकी एग्जिट पी इंटू ईपीएस एट एग्जिट। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जस्ट ओवर हियर इट विल बिकम क्लियरर टू यू, राइट, जस्ट एन एक्सेल एग्जांपल, जस्ट ओवर हियर फोक्स, ऑल राइट। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि मैंने थियोरेटिकली एक स्टॉक खरीदा एट अ प्राइस, एट अ पी ऑफ 10 टाइम्स, एंड उसका ईपीएस 1 रुपीज का था, राइट, जैसे पी 10 थी, ईपीएस 1 था, तो स्टॉक प्राइस हो गया 10 रुपीज का।